तो हम शनि और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। शनि और चंद्रमा की युति जब आपके चार्ट में विभिन्न भाव में बनेगी तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। अगर किसी भी जातक की कुंडली में 8th हाउस में शनि और चंद्रमा की युति हो तो ये युति क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। शनि और चंद्रमा की युति अगर अष्टम भाव में किसी भी जातक की है तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा खास युति हो जाती है जातक के लिए, क्योंकि ऐसा जातक अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करता। जातक बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनने की कोशिश करता है, जीवन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करता है, प्रत्यक्ष रूप से सामने आने की कोशिश करता है हमेशा, और ये उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि और चंद्रमा की युति 8th हाउस में है तो जातक की एक अलग विचारधारा होती है, एक डिफरेंट थिंकिंग होती है उसकी। उसके जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं आएंगी उनके प्रति वो काफ़ी सचेत भी रहता है, लेकिन जातक को मानसिक अवसाद या इस प्रकार की समस्याओं का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा किसी भी अन्य नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में। शनि और चंद्रमा अष्टम भाव में है तो जातक की डोमेस्टिक लाइफ को लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं और उसके करियर को लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं उसके सामने आ सकती हैं। अब शनि और चंद्रमा अगर 8th हाउस में है तो निश्चित ही जातक के जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी आएंगे, फाइनेंशियली भी उसके जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा आएंगे, लेकिन मेंटल लेवल पर वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहता कभी कभी, और एक बहुत ही सामान्य स्थिति हमें देखने को मिलती है उसके जीवन स्तर के हिसाब से। अगर हम देखें तो अगर ये दोनों यहाँ युति कर रहे हैं, इनका संबंध आपके लगन 4th हाउस या 5th हाउस से है, तो कभी कभी जातक बहुत ज़्यादा कुंठाग्रस्त होगा, अपनी भावनाओं को दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, बहुत अकेलापन फील करेगा, और वो हालांकि खुद पर डिपेंड होना चाहता है बहुत ज़्यादा, और वो ये चाहता है कि वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां ले, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करे। बट इन सब में जो समस्याएं आती हैं उनके प्रति जातक में एक्साइटमेंट भी आता है। अगर शनि यहाँ अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से जातक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे, भले ही वो मेंटल लेवल पे हो, भले ही वो आपके करियर या आपकी पर्सनल लाइफ को लेके हो। शनि और चंद्रमा यहाँ है तो निश्चित रूप से आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहेगा जो आपको काफ़ी निराश करेगा, काफ़ी अनसेटिस्फाइड रखेगा, या कुछ हद तक ज़्यादा अपेक्षाएं आप अपने जीवन साथी से रख रहे हो, ऐसा हो सकता है। साथ ही ऐसे जातकों को अपने जीवन साथी में कोई ज़्यादा क्वालिटी नहीं चाहिए, उनको बस नॉर्मल सा एक फैमिली चाहिए, नॉर्मल सा एक जीवन साथी चाहिए, और उनको अपने जीवन साथी की फैमिली से भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए होता कभी कभी। तो यहाँ शनि और चंद्रमा है तो एक बहुत ही डीप थिंकिंग, एक बहुत ही ऐसी दार्शनिक विस्तृत सोच आप में देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने नहीं लाना चाहते। हो सकता है रीजन कुछ भी हो, आप अपना प्राइवेट रखना चाहते हैं, या आप वास्तव में शेयर नहीं करना चाहते, या आपको लगता है कि दूसरे बाद में इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या विचार करेंगे, आपके बारे में वो क्या विचार करेंगे, ये सब। शनि और चंद्रमा का अष्टम भाव में होना आपको काफी बार जीवन में निराश भी करेगा, लेकिन ये कंजक्शन जितना ज्यादा आपको परिपक्व बनाएगा धीरे धीरे, उतना और वो कोई भी कंजक्शन नहीं बना सकता। अब ये कंजक्शन किसी भी भाव में हमें देखने को मिले तो ज्यादातर केस में उस भाव की चीजों में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आने की संभावना ज्यादा रहती है। इस केस में यहाँ भी स्टेबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और अगर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस भाव के कार्यों से या इस भाव की चीज़ों से तो वो आपको नहीं करना चाहिए। शनि और चंद्रमा अगर यहाँ है तो जातक हमेशा अपने करियर में स्टेबिलिटी की तरफ देखे तो ज़्यादा अच्छा है। एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करे, एक प्रॉपर विचारधारा या नियम को फॉलो करे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां थोपी गई हैं उसके कार्य क्षेत्र में, वो उनको अगर प्रॉपर फॉलो करेगा, नियम के अनुसार चलेगा तो बहुत ही अच्छा स्थिति बन सकता है। शनि और चंद्रमा का आपके अष्टम भाव में होना आपको कुछ हद तक बहुत ही ज़्यादा निराशावादी बनाने के साथ साथ कभी कभी बहुत कठोर वाणी वाला बनाता है। जो व्यक्ति एकदम सीधी सीधी बात बोलने वाला होता है, झूठ का सहारा कभी नहीं लेता, ऐसे जातक सही तरीके से पैसा कमाते हैं, सही तरीके से और ज़्यादा जिम्मेदारियां लेते हैं धन कमाने से संबंधित कार्यों की। इसके अलावा इनके पास प्रॉपर्टी और धन की एक स्टेबल स्थिति देखने को मिलेगी। कभी कभी इनके अपने जीवन साथी की फैमिली से विवाद होगा या इनके रिश्ते बिगड़ेंगे भी, लेकिन फिर बाद में एकदम नॉर्मल हो जाएंगे कुछ समय बाद, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट यहाँ नहीं दिखता। अगर शनि का संबंध 12वें भाव से हो तो जातक को मेडिटेशन करना, ध्यान वगैरह इन सब से बहुत फ़ायदा होगा। जातक का इंटरेस्ट अकल्ट में बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा जातक की जो थिंकिंग है काफ़ी डीप रहेगी, काफ़ी दार्शनिक लेवल पे, या कोई ऐसी थिंकिंग, वो एक यूनिक प्रकार की थिंकिंग रखेगा
जहाँ पर उसके मन में अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन सामने उसकी फीलिंग्स निकल के सामने नहीं आती और जातक का पता नहीं लगता कि वो क्या सोच रहा है। ऐसा जातक हमेशा दूसरों का भला ही करेगा, कभी भी वो नुकसान नहीं करना चाहेगा। वो अपना पैसा भी अगर किसी को देगा तो किसी के भले के लिए ही वो दे पाएगा। इन जातकों को कोई भी ऐसे सोर्स से इनकम प्राप्त करने की ज़्यादा चाहत नहीं होती जहाँ से हमें क्विक इनकम मिल सकती हो, जहाँ से हमें बैठे बैठे पैसा मिल सकता हो। अब आप ये देखिए कि चंद्रमा आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी, चंद्रमा आपके चार्ट में जिन भी भावों के स्वामी होंगे उन भावों से संबंधित उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। उन भावों के लिए हमेशा मानसिक रूप से कोई ना कोई चिंता या भय आपके मन में बना रहेगा। अगर इस कंजक्शन पर बृहस्पति जैसे या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो फाइनेंशियली स्थिति आपकी मजबूत होगी कुछ हद तक, बट रिलेशनशिप वाइज उतना ज़्यादा आप संतुष्ट नहीं होंगे अपने जीवन साथी से। साथ ही आपका जो व्यवहार है थोड़ा रिजिड बिहेव हो सकता है, आप अपनी वाणी में काफ़ी क्रूरता भी कभी कभी रखेंगे या इतनी सटीक बात बोलेंगे या इतना प्रभाव अपना छोड़ेंगे कि सामने वाला आपकी बात को नकार नहीं पाएगा कभी कभी। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको यंग एज में और ओल्ड एज में अलग अलग प्रकार से प्रभाव देता है। ये इसलिए देता है कि शुरुआत में जब आप यंग एज में होंगे आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी आपके जीवन साथी से, जीवन साथी की फैमिली से, इवन अपने खुद से भी या अपनी फैमिली से भी। तो हो सकता है वो एक्सपेक्टेशन शुरुआत में ज़्यादा आपको भावनात्मक रूप से उग्र बना दें, वो आपको भावनात्मक रूप से ज़्यादा तीव्र बना दें, आपके अवचेतन मन को काफ़ी तीव्र कर दें, सक्रिय कर दें। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी रियल लाइफ के अनुभव प्राप्त करते जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वैसे वैसे आप ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं और आप आगे चलकर उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे होते। बहुत जल्दी आप में मैच्योरिटी आ जाएगी धन और पारिवारिक स्थितियों को लेके। शनि और चंद्रमा यहाँ है तो जातक को हमेशा एक स्टेबल इनकम की तरफ देखना चाहिए। उसको हालांकि मान सम्मान मिलेगा, लेकिन वो जैसा कर्म कर रहा है या जैसे उसमें क्वालिफिकेशन है, जैसा वो काम कर रहा है, जितना हार्डवर्क वो कर रहा है, उतना शायद उसको रेस्पेक्ट या अप्रिसिएशन ना मिले, इस बात की प्रबल संभावना है। साथ ही ये स्थिति आपके करियर में चिंता बहुत ज़्यादा देगी। लेटर एज तक ही आपका करियर अच्छे से सेटल हो पाएगा। अगर शनि और चंद्रमा का संबंध आपके थर्ड हाउस से बन रहा हो तो जातक को और भी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है अपने करियर के लिए। अब यहाँ शनि और चंद्रमा के इस कंजक्शन में विशेष बात यह है कि जातक जितना ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन जिएगा, जितना ज़्यादा सही प्रकार से वो काम करेगा, वो भगवान में जितनी ज़्यादा आस्था रखेगा, उतना उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, उतना उसकी लाइफ बेटर होती जाएगी। साथ ही ऐसे जातक कुछ हद तक बहुत ही विस्तृत विचारधारा वाले होते हैं, किसी को ये कुछ नहीं बोलते जब तक सामने वाला इनका कुछ बिगाड़ नहीं देता, और एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं हमेशा। इसके अलावा धन के मामले में ऐसे जातक बहुत ही स्थिर स्थिति वाले होते हैं और ये कभी भी अवसाद ज़्यादा नहीं लेना चाहते। हालांकि आप इनसे कितना भी काम करवा सकते हो, ये हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन बदले में ये कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब वास्तव में जो आपको सैलरी मिलनी चाहिए या जो पैसा आपको मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिल रहा आपके जॉब में या आपके कैरियर में, बट फिर भी आप काम कर रहे हो और अपनी स्थिति को लगातार कंटिन्यू बनाए हुए हो। एक स्थिरता देखने को इस प्रकार से मिलती है आपकी स्थिति में। तो कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं ये कंजक्शन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन के वास्तविक अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे आप जीवन की वास्तविकता को जान सकें, जिससे आप वास्तव में इस जीवन के महत्व को समझ सकें। साथ ही हार्ड वर्क का जो वास्तव में मतलब है वो आपको इस कंजक्शन की वजह से समझ में आएगा। तो ये कुछ परिणाम सामने आ सकते हैं जब भी शनि और चंद्रमा की युति आपके अष्टम भाव में बनेगी।